ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को, जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन, इसरो की वो खवातीन के जो इसमें काम करती हैं, वो लेडीज, वो महिलाएं, इसमें भी मुझे यकीन है कि ये जो मिशन है इसमें भी जो इसरो की महिलाएं हैं उनका बहुत हाथ होगा, बहुत उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। अच्छा, फिर जी इसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 2 स्पेसएक्स सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिजिनस रॉकेट के थ्रू वहां पर उनको किया गया, और डॉकिंग टेस्ट फॉर फ्यूचर मून मिशन एंड स्पेस स्टेशन। देखें ये जो है ना, इसका रिजल्ट के तौर पर जो एक स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी, इसकी वजह से ये करना बहुत जरूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। ओ बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। तुम हमारे क्या मदद कर सकता है? यहाँ एक 10 किलो घोड़े घी 500 रुपया में है, वहाँ पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने, आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है, अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। तुम आकर हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है, हमारा वकालत करता है, वो भी एक दुजिनसा आदमी कि माँ का नाम भी अपने ऊपर रखा है, बाप का भी रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान का वकालत करता हूँ। क्यों? अफगानिस्तान के लोग यतीम है। अपने बाप और माँ के कातिलों को ढूंढ लो, किसने मरवाया है, किस वजह पे उसको हलाक किया है। अपनी जिंदगी पे फोकस कर, अपने मुल्क की मुश्किलात के ऊपर फोकस कर ले। वीडियो तो साफ बताता है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो सामने है, साफ है। एक आदमी जा रहा है, इसमें ऑडियो भी था, मैंने वो ऑडियो हटा दिया है क्योंकि ऑडियो से प्रॉब्लम आती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक आदमी तालिबान का लड़ाका जा रहा है और आपको दिखेगा उसके बाद ये लोग खड़े हैं। ये पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट है जिसके ऊपर ये लोग खड़े हैं और वो ये खड़े तालिबान के लड़ाके, ये अपनी बंदूकें दिखा रहे हैं सबके सब। साथ में ये तालिबान का झंडा लगाया गया एक टावर पे जो कि मिलिट्री टावर ही है। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहां पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहां पर इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन आदित्य L1 जो है, वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी मैं देख रही थी कि नासा का एक अभी 2 दिन पहले खबर मेरी नजर से गुजरी, जिसमें जो स्पेस उनका सोलर मिशन है उसके अंदर उन्होंने सन के इतने करीब से जो है वो वहां तक पहुंचे हैं कि जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, और इतने करीब से उन्होंने कैप्चर किया है। वीडियो और फोटोज भी मैंने उसकी देखी, इतने करीब से कैप्चर की गई कि जो अभी तक इतने क्लोजेस्ट नहीं पहुंच सके थे। अच्छा जी, इसमें ये आ रहा है जी कि इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है,
और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर ये उन्होंने कहा कि आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ PSLV-60 फॉर द स्पेडेक्स मिशन। अच्छा, इसके बारे में फिर ये कहा जा रहा है द मिशन ऑल्सो इंक्लूड्स ए सेकेंडरी पेलोड मॉड्यूल विद 24 डिफरेंट experiments abroad, including a small robotic arm, which are riding aboard the rocket's fourth stage independent for SpaceX satellites. Scientists hope to test the arm and other payloads after docking in a payload operations demonstration, while also test dual spacecraft control and power transfer between the docked spacecraft. Technology essential for India's space ambitions such as India on moon and sample return from the moon. ये जो टेक्नोलॉजी थी और ये करके दिखाना इसलिए जरूरी था कि अब एक तो उनका अपना स्पेस स्टेशन भारत का, और इसी के साथ इंडियन ऑन मून एंड सैंपल रिटर्न। और पाकिस्तान का झंडा ऊपर से उतार के फेंका गया। ये तो हुई हमारी अब तक की मतलब जो तालिबान का क्लेम है। पाकिस्तान तो कुछ क्लेम नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्लेम क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास क्लेम करने के लिए कुछ है नहीं। इस लड़ाई में अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसी हैं, उल्टा नहीं हुआ। मतलब ऐसा भी होता है ना कि 1965 वॉर तो दिल्ली से 3 गुना एरिया जो है वो पाकिस्तान के हाथ में था इंडिया का, और 7 गुना एरिया जो था वो पाकिस्तान का इंडिया के हाथ में था। ये क्लैरिटी, मतलब कहीं एक जगह हो जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस अंदर घुसी हों, वो मेरे पास अभी तक नहीं खबर है। और ना पाकिस्तान, ना तो तालिबान क्लेम कर रहा है, ना पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। मेरे पास एक वीडियो, ये वीडियो आपको पाकिस्तान का झंडा उतार के फेंक दिया है इस इलाके में। मेरे पास और जो वो है वीडियो दिखा रहे हैं कि बोल रही है वो तालिबान ही बोल रहा है कि हमारा वीडियो हम दे रहे हैं कि हमने झंडा उतार के फेंक दिया। दूसरा एक और, मतलब ये सारी वीडियोस जो हैं अनवेरिफाइड है। अनवेरिफाइड मतलब टीटीपी क्लेम कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है। या तो पाकिस्तान उसको बोले कि नहीं हमारे कब्जे में है, ये झूठ बोल रहा है, मैं मानूंगा। पाकिस्तान ने भी अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, एक जरूर वीडियो है जिसमें बोला जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के उन पर कब्जा कर लिया है। ये वीडियो जो बता बस मुजाहिदीन इंशाल्लाह गेट के नमस्तन की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है ये पाकिस्तानी जमीन है, बिल्कुल क्लियरली। हम पाकिस्तानी जमीन में अंदर घुस चुके हैं, बाजौर में हैं, और इस एरिया में हमारा राज चलता है। ऐसा एक और वीडियो, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे पास और भी वीडियोस हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, पैनी नजर रहेगी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। इस वीडियो में सलाम अलैकुम, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पाकिस्तानी आर्मी का एक बंकर है जिसके ऊपर उस एरिया में बनाया हुआ था, उसके ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिंदाबाद। सबको सुन पा रहे हैं। और ये लगाए नारे इसीलिए हिंदी में है क्योंकि वो अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते, और अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। कम से कम इंडिया और पाकिस्तान के लोग तो समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। सच्चाई यही है। मैं इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से, मेरी प्यानी नजर दी थी। और दूसरा एक वीडियो और मेरे पास 42 सेकंड का ये वीडियो भी इन्होंने रिलीज किया, ये दिखाने के लिए देखो हम पाकिस्तान की जमीन पे हैं। कैसे पाकिस्तान की जमीन पे? मुझे तो नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता। पाकिस्तान की आर्मी तो समझ जाएगी, उस एरिया के लोग तो समझ जाएंगे कि टीजीपी कहां खड़ी है। वीडियो पहले देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पोस्ता पर हशवा अल्हम्दुलिल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद बस मुलाज़िम मुहतरम अस्सलाम वालेकुम इंदा पूरी कोर इंदा मशमान तो वालाल्डी और बस मुजाहिदीन इंशाल्लाह गेट के वरना बतूंगी फ्रॉम द मून। तो मून से वो सैंपल लेकर आना। द बिल्डिंग एंड ऑपरेशंस फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो शामिल है। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल व्हेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस आर रिक्वायर्ड टू अचीव कॉमन मिशन ऑब्जेक्टिव्स। डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज वाइटल। जो इसरो का प्लान्ड चंद्रयान 4 मिशन टू द मून, हाँ चंद्रयान 4 मिशन प्लान टू द मून which aims to return samples to Earth from the lunar south pole. A sample return vehicle will have to dock in lunar orbit to transfer the sample to a return capsule. The ability to dock autonomously is also required for space station construction and operation. ISRO developed its human space lift program, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो देखिए इसमें 3-4 बातें आ गई। जो कुछ मैंने पढ़ा ना इसके अंदर, एक तो ये कि चंद्रयान 4 मिशन जो कि वहां से साउथ पोल से वो सैंपल्स लेकर आएगा, उसके लिए बहुत जरूरी था ये। फिर इसमें स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है इसके लिए ये बहुत जरूरी था। और इसके अलावा जो है और जो वो इसमें टेक्नोलॉजी हासिल कर रही हैं और मिशन हैं उसके लिए भी ये बहुत जरूरी था ये करना। तो अब इसको वैसे कुछ दिन लगते हैं यानी टोटली कंप्लीट होने में, वो भी जब आएगा हम आपके सामने रखेंगे और एक बार फिर मुबारकबाद दे देंगे। तो ये है, आप सबको जो है वो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का और प्रोग्राम को में कमेंट करने का। ये जी अच्छा जी। तो अभी कल के रोज जो हमने प्रोग्राम किया मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेलीपोर्टेशन है, टेलीपोर्ट करना, वो भी एक प्रोफेसर प्रेम कुमार जो है उन्होंने ये करके दिखा दिया। और उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत जरूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। दोस्तों, नए साल के जश्न से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देशवासियों को गर्व महसूस करने का मौका दे दिया। दिसंबर के अंतिम दिनों में इसरो ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया जब उसने स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने ये कठिन और महत्वपूर्ण प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। जानते हैं कि क्या है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को एक साथ जोड़ने की तकनीक पर आधारित है। ये तकनीक भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने और अंतरिक्ष मिशनों के लिए ईंधन भरने जैसे कार्यों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही इस तकनीक को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए हैं, लेकिन अब भारत ने इसमें अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। ये लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई। जैसे ही रॉकेट ने स्पेडेक्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया, पूरा कंट्रोल रूम तालियों और जश्न से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर इसरो की टीम को बधाई दी और एक बार फिर से इसरो ने यह साबित किया है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है और स्पेडेक्स की सफलता से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं पर भारत भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सफलता न केवल हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि एक नए भारत की कहानी भी बयां करती है जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का जज्बा रखता है। नए साल की शुरुआत से पहले इसरो ने जो इतिहास रचा है वो हर भारतीय के दिल में गर्व और उम्मीद की एक नई किरण जगा रहा है। भारत अब वाकई अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से इसरो को बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बाजौर देखना चाहे तो मैं आपको बाजौर भी दिखा सकता हूँ। बाजौर कहाँ है? एक्चुअल में ये पूरा एरिया वो एरिया है जो बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान से। पाकिस्तानी आर्मी अपने कैंप्स छोड़ के भागी है, ये भी क्लियर है।
ये बंकर छोड़ के भागी तभी तो तालिबान ने इस पर कब्जा किया है, वरना कब्जा कैसे होता। और दूसरा, हथियार की कमी नहीं है तालिबान के पास, ये भी क्लियर। में एक वीडियो क्या खलगाने वाले खा आम खलक वीडियो के मरा वाले मखपट का मखपट अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा खशवा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर तहरीक-ए-तालिबान का कब्जा हो चुका है और ऑपरेशन का जो वीडियो है वो सामने आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार जंग जारी है और खबर ये आ रही है कि टीटीपी के जो आतंकी है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के सालार जे इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया है। टीटीपी ने यह दावा किया है कि उसने 30 दिसंबर 2024 की सुबह पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। अब आप ये सोचिए कि ये दुनिया की नंबर 1 फौज जो अपने आप को बताती है, जो एक खबर ये भी आ रही है कि ये बांग्लादेशी जो सैनिक है उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तालिबान से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हो और आप बांग्लादेश के जो सैनिक है उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हो। 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। अब आप वही चीज बांग्लादेशी सैनिकों के साथ करने जा रहे हैं। उनको भी ट्रेनिंग देंगे कि भाई समर्पण कैसे करना होता है, घुटनों के बल कैसे बैठा जाता है, ये ट्रेनिंग आप देने जा रहे हैं। गजब है यार, गजब है ना। लेकिन फिलहाल जो टीटीपी के आतंकी है ना, उन्होंने पाकिस्तानी के बचा के रखी है। अब पाकिस्तानी तो कोई वीडियो रिलीज नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है, कितने मारे जा रहे हैं, कितने नहीं। उनका मीडिया कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो तालिबानी है वो उसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर रहे हैं।